guys, here we are starting advanced level theory. So what is this advanced layer theory? वो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ऑलरेडी एडवांस मतलब थियोरी पार्ट 1 में की हैं. ठीक है, सो हम इन बिटवीन उन चीज़ों को मिक्स भी करते जाएंगे. डोंट वरी, इनकेस आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सो आप ये वीडियो को रिपीट भी देख सकते हैं. ठीक है, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ लेंथी प्रोसेस. ठीक है, सो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हियर आई विल सी फाउंडेशन. हम सबसे पहले यहाँ फाउंडेशन की बात करने वाले हैं. फाउंडेशन से पहले मैं एक चीज यहाँ पे करूंगी, मुझे लग रहा है कि वैसे बहुत इजी हो जाएगा, दैट इज द स्किन केयर. हम एक सीक्वेंस में जाएंगे ताकि बेटर हो जाए. सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले स्किन केयर. स्किन केयर में हमें ऑलवेज देखना है कि हमारी स्किन टाइप कैसी है, जैसे कि ऑयली, ड्राई एंड सेंसिटिव. सेंसिटिव से पहले हम एक लिखेंगे कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन के बाद लास्ट होता है सेंसिटिव. ठीक है, सो ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव, ये 4 टाइप के स्किन होते हैं. ठीक है, अब मुझे काफी टाइम लोग ये पूछते हैं कि मैम हम कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे यूज करें, कैसे एक दूसरे के साथ मिक्स करें, कैसे स्किन के ऊपर क्या यूज करना चाहिए, कैसा प्राइमर यूज करना चाहिए, कैसे सीरम यूज करना चाहिए, सीरम यूज करना चाहिए कि ऑयल यूज करना चाहिए, कैसे बैलेंस करना है. सो आप कितनी सारी चीजों में इन्वेस्ट करोगे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जब भी, अगर आपको डिटेल में नॉलेज पता है, अगर आपको डीप नॉलेज पता है, तो आप 1-2 चीजों को मिलाकर भी प्रोडक्ट्स बना सकते हो. सो हियर आई टुडे रियली वांटेड टू शो यू फ्यू थिंग्स जो जनरली मैं मेरे ब्राइड के साथ करती हूँ. बिकॉज जब भी हम ब्राइड्स में जाते हैं, जब भी हम यहाँ मुंबई में ऐसे होता है कि वी हैव टू गो टू द वेन्यू, हमें वेन्यू पे जाना पड़ता है. ब्राइड्स हमारे पास नहीं आती हैं. सो जब ब्राइड्स हमारे पास नहीं आती हैं तो ऐसा हो जाता है कि हम कितनी चीजें लेकर ब्राइड के पास जाए. इट इज नॉट ईजी कि सारी चीजें उठाकर मैं ब्राइड के पास जा सकती हूँ. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोस्टली वी जस्ट टेक थिंग्स विच यू कैन डू मिक्स एंड मैच. कि लिमिटेड चीजों से हम बहुत सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम एक साथ लेकर जाते हैं. और इसके लिए नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है मिक्स एंड मैच का तो आप नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि स्किन केयर कैसे करना है. So here I talk about the skin care और उसमें सबसे पहले ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन की बात आती है. So सबसे पहले हम देखेंगे मॉइस्चराइजर. अब जब मॉइस्चराइजर की बात आती है, जब मॉइस्चराइजर की बात आती है, काफी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली मॉइस्चराइजर कैसे स्किन पे कहाँ लगाना है. हाँ, पता भी होता है कि ड्राई स्किन के ऊपर ज्यादा मॉइस्चराइजर, ऑयली स्किन के ऊपर कम मॉइस्चराइजर, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आज मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताने वाली हूँ जो जनरली हम करते हैं हमारे ब्राइड्स के ऊपर, कि कैसे लिमिटेड चीजों से हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. सो आज वो सारे फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ. सो यू हैव टू नोट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम मॉइस्चराइजर की बात करते हैं, ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक चीज होनी चाहिए, दैट इज लाइक हियर आई शो, दिस इज अ कैप्सूल्स. ये कैप्सूल्स होती हैं. ठीक है, इसे मार्केट में विटामिन ई की कैप्सूल्स मिलती हैं, बहुत इजीली मिल जाती है ना. सीजर प्लीज, बहुत ही इजीली मिल जाती हैं. और ये कैप्सूल को आपके वैनिटी में रखना बहुत इजी होता है. सो जनरली व्हाट वी डू, वी जस्ट कीप सच टाइप ऑफ कैप्सूल्स इन द वैनिटी. ठीक है, अब आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है, ध्यान से सुनिए, आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कोई मॉइस्चराइजर, मुझे कैन आई हैव द क्यूटी ब्यूटी मॉइस्चराइजर. सो इन क्यूटी ब्यूटी कोई भी,
क्यूटी ब्यूटी, ग्लैम ग्लो, कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर है, या आपके पास जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन है, कोई भी चीज़ है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या आपके पास जो मॉइस्चराइजर है वो इनफ नहीं हो पा रहा है, तो उसके अंदर कोई ऑयल डालने से बेटर है कि आप ये विटामिन ई की जो कैप्सूल होती है वो उसके अंदर डालेंगे। तो क्या होगा, इमीडिएटली आपका जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राई पोर्शन होता है ये जगह पे आपकी इमीडिएटली स्किन को रिपेयर करता है, इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली रिपेयर करता है, और वो मॉइस्चराइजर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। सो काफ़ी लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमें ऑयल मिक्स करना चाहिए, नहीं, आप कोई एक मॉइस्चराइजर रख सकते हैं और उस मॉइस्चराइजर के अंदर जब भी नीड हो, स्पेशली ओल्ड एज वाली स्किन होती है या किसी की ठंडी की सीजन में इतनी ड्राई स्किन होती है कि 2-3 बार लगाने के बाद भी आपको लगेगा कि अरे इनके स्किन के ऊपर जान ही नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ आई मिक्स इट। गाइस, आज मैं आपको सारी मेरे फॉर्मूलाज और सीक्रेट्स बताने वाली हूँ विच वी जनरली डू फॉर आवर ब्राइड्स। सो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस इज अ क्यूटी ब्यूटी का एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। अब ये मॉइस्चराइजर क्या है, जैसे दिस इज अ क्यूटी ब्यूटी ब्रांड। सो इस मॉइस्चराइजर का क्या है कि ये नॉर्मल ड्राई स्किन के ऊपर चलेगा एंड ये ऑयली स्किन के ऊपर भी चलेगा, बट अगर आपके पास सिर्फ एक मॉइस्चराइजर है और आपको अगर बहुत ओवर ड्राई स्किन आ जाती है या ओल्ड एज स्किन आ जाती है या काफी लोग पीलिंग करने के बाद उनकी स्किन में से फ्लेकर्स निकलने लगते हैं, ऐसी स्किन आ जाएगी, तो क्या ये मॉइस्चराइजर आपको बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ये मॉइस्चराइजर लेना है, दिस वे हम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेंगे, ठीक है। दिस इज स्पेशली फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन सबके लिए है। तो हमने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लिया, लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कैन यू जस्ट मेक इट होल्ड दिस, कम ऑन। सो ये हमने लिया, लेने के बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू ओपन दिस कैप्सूल। ये टेक्निक मैंने गाइस बैंकॉक से सीखी थी। जब मैं बैंकॉक में थी तो वहाँ पे मोस्टली वहाँ के मेकअप आर्टिस्ट ऐसे ही काम करते हैं और मुझे इतना अच्छा लगा था। सो जस्ट 1 or 2 ड्रॉप इसके अंदर, मैं 3 ड्रॉप डाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिपेंड्स, कभी कभी तो मेरे पूरी कैप्सूल खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ये मिक्स करने के बाद अब ये जो लेवल का मॉइस्चराइजर बना है गाइस, दिस मॉइस्चराइजर इज सो नरिशमेंट इतना ज़्यादा है और इतना विटामिन ई की वजह से कितनी भी ड्राई स्किन होगी लेकिन वो ड्राई स्किन को इमिडिएटली रिपेयर कर देगा, ठीक है। याद रखिए कि डायरेक्टली विटामिन ई लगाना स्किन के ऊपर इतना अच्छा नहीं है अगर हम मेकअप कर रहे हैं। डायरेक्टली विटामिन ई लगाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि वो ज़्यादा ऑयली लगे। सो बेटर कि कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर, एक जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन का या वो जो पिंक कलर का आता है वो भी आप लेंगे, लेकिन उसके अंदर अगर आपने विटामिन ई की कैप्सूल के 3 से 4 ड्रॉप डाल दिए, एंड यू कैन सी यहाँ पे आपको फील नहीं हो रहा है, बट इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट लाइक एनीथिंग गाइस, इट्स रियली अमेजिंग, आई लव दिस, दिस इज सो सुपर। और डायरेक्टली जहाँ पे भी स्किन होती है वो क्लीन हो जाती है। सो आज से आपको एक चीज़ पता है कि आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ विटामिन ई की कैप्सूल रखिए, फिर कितनी भी ड्राई स्किन आती है कोई भी आपको सोचना नहीं है, डायरेक्टली उसमें वो डालना है, लगाना है, एंड आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे कि कितना अमेजिंग होता है। बट डायरेक्टली विटामिन ई नहीं लगाना है, हमें मॉइस्चराइजर में मिक्स करके ही लगाना है, वो याद रखना। सो व्हेनेवर यू हैव अ मॉइस्चराइजर, ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक मॉइस्चराइजर लेती हूँ, जैसे सेम मैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या कोई भी जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है। काफ़ी लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है। अब उसमें काफ़ी टाइम हम ये नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना,
वो लगाने के बाद भी ऐसा लगता है कि अरे स्किन मतलब बहुत ही ऑयली लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी ऑयली होती है और अकॉर्डिंग टू द थियरी हमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी है बिफोर मेकअप, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस लगता है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन होती है, बहुत ही एक्ने पिंपल्स होते हैं, ठीक है। सो उसमें आप क्या कर सकते हो, आई विल शो यू हियर। सो अगेन मैंने एक नॉर्मल जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का मॉइस्चराइजर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। आपके पास अगर ड्राई स्किन का मॉइस्चराइजर आपकी वैनिटी में है तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया, उसके बाद अगर ड्राई ऑयली स्किन के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका हम बोलेंगे तो वो वही है दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर एलोवेरा जेल। देखिए ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब मेरी वैनिटी में ऐसे इससे थोड़ा सा छोटा डब्बा, मतलब हाफ इतनी छोटी सी डिब्बी होती है जिसमें एलोवेरा जेल होता है। कहाँ कहाँ पे हम वो यूज कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी, बट हियर टुडे हाउ यू कैन मिक्स एंड मैच कि जब भी आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर हो, समझो ये मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन का भी क्यों ना हो, बट उसके अंदर आप अगर थोड़ा सा वेरी लिटिल डिपेंड करता है, बट थोड़ा सा हम एलोवेरा जेल ले लेंगे, ओके। एंड नाउ आई विल मिक्स दिस टू, I'll mix aloe vera gel and any moisturizer। मैंने तो यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन लिया है, ठीक है। आप कोई भी, इसके पहले जो क्यूटी ब्यूटी था, एम्ब्रॉयसेस, उसके बाद कोई भी लें, ठीक है। एंड दिस इज, एंड यू कैन सी कि ये जो जॉनसन जॉनसन बेबी का हम डायरेक्टली लगाते हैं बहुत स्टिकी होता है, ये ज़्यादा स्टिकी नहीं है, मतलब ये मीडियम स्टिकी है, ऐसा तुरंत ही मतलब स्किन के अंदर चला जाएगा। सो ये एक रूल है कंपलसरी कि आपको वैनिटी में 2 चीज़ें रखनी है। एक रखनी है विटामिन ई की कैप्सूल, जिसको आप कोई भी मॉइस्चराइजर में ऐड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एलोवेरा। अब एलोवेरा हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो ऑयली स्किन के लिए यूज़ होगा, और सेकेंड काफ़ी लोगों की स्किन पीलिंग करने की वजह से या ब्लीच करने की वजह से कुछ जगह पे बर्न हो जाती है, या काफ़ी जगह पे ऐसे होता है कि जिनकी ओवर सेंसिटिव स्किन है, ओवर सेंसिटिव स्किन में आप कोई भी प्राइमर या मॉइस्चराइजर लगाते हो तो अंदर से हमें एक डर होता है कि कहीं इनको कुछ रिएक्शन तो नहीं होगा। फाउंडेशन के बाद भी हमें डर लगता है कि कुछ रिएक्शन तो नहीं होगा। सो ऐसी स्किन में ध्यान से लिखिए ये पॉइंट, ऐसी स्किन में आप उनको कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई भी प्राइमर यूज़ करते हैं या कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दें और फिर लगाएं। तो एलोवेरा जेल क्या करता है ना, उसमें एक स्मूथनिंग हम बोल सकते हैं ना, सूदिंग एंड कामिंग का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो स्किन को बहुत अच्छे से कवर कर देता है अगर कुछ रिएक्शन होने वाला है तो। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। सेंसिटिव स्किन, मुझे अगर कोई भी बोलता है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, जरा संभाल के मेकअप करना, तो डायरेक्टली उनके मॉइस्चराइजर में मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर देती हूँ ताकि वो काम कर दे स्किन को। तो सेंसिटिव स्किन में हमें क्या करना है, एलोवेरा जेल डालना है, कॉम्बिनेशन में अकॉर्डिंग टू द सीजन। ड्राई स्किन में हमें क्या डालना है, विटामिन ई, और ऑयली स्किन में एलोवेरा जेल, ठीक है। ये इतना आपके माइंड में आप बिठा लीजिए, तो आपको कोई भी बहुत टाइप के प्राइमर्स एंड मॉइस्चराइजर या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमने मॉइस्चराइजर की बात की, अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमर की। सो हम, आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको बोलना चाहती हूँ। कैन यू जस्ट सी, यहाँ पे मुझे बहुत प्लम्पीनेस फील हो रहा है बिकॉज विटामिन ई वाला यूज़ किया था। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जैसी मेरी नॉर्मल स्किन है वैसा ही यूज़ लग रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल डाला था। सो दोनों में डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे प्लम्पी और यहाँ पे ड्राइनेस नहीं बोल सकते, बट जैसी स्किन है वैसा ही लुक आ रहा है। ध्यान से ये 2 चीज़ें आज ही आपको लेना है। आप प्राइमर्स लेते हैं, आप मॉइस्चराइजर लेते हैं, इसके साथ एक
एलोवेरा जेल और एक विटामिन ई की कैप्सूल्स थोड़ी भी मिलती हैं मार्केट में, वो आप ले लें, बट कंपल्सरी लें और अपनी वैनिटी में रख दें, आप क्विकली आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे प्राइमर की। जब प्राइमर की बात आती है, ठीक है, तो हम जनरली ऑयली स्किन के लिए कौन से प्राइमर यूज करते हैं? ऑयली स्किन के लिए भी यूज जनरली प्राइमर विद जो जेल बेस्ड होते हैं, जिसमें सिलिकॉन ज्यादा होता है और जो ऑयली नहीं होते हैं। बट अगर समझो कहना हाँ दैट मिल्क प्राइमर ग्रीन वन, बट अगर आपके पास वो नहीं है तो क्या करोगे, तो उसका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ड्राई स्किन के लिए देखेंगे, और हम ड्राई स्किन के लिए ऐसा यूज करते हैं। और ऑयली स्किन के लिए हम कैसे प्राइमर यूज करते हैं? ऑयली स्किन के लिए हम पोर प्रोफेशनल यूज करते हैं, जो ड्राई होते हैं वैसे प्राइमर यूज करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो आपको क्या यूज करना है, ध्यान से समझिए, सोच समझ के, क्योंकि मैंने कहा कि आज हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो वीडियो को फिर से देखना। अब यहाँ पे मेरे पास है, दिस इज अ मिल्क कॉस्मेटिक हाइड्रो प्राइमर। ओके, ध्यान से सुनना। अब ये मिल्क कॉस्मेटिक का हाइड्रो प्राइमर कैसा है पता है? इसमें फुल ऑफ हाइड्रेशन है। मिल्क कॉस्मेटिक्स हाइड्रो प्राइमर ये स्पेशली है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि जैसे ड्राई स्किन के ऊपर लगे, इसमें ज्यादा मॉइस्चर है, प्राइमर भी है और मॉइस्चर भी है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, यूज करने के बाद अब मेरे पास अगर समझो एक ही प्राइमर है, आई हैव ओनली वन प्राइमर, ठीक है, और मेरे पास स्किन आ गई ऑयली। मेरे पास ऐसी स्किन आती है कि जिसमें अगेन एक्ने है, ओपन पोर्स है, व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, जिसका टी जोन पूरा ऑयली है, तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, कैसे करूंगी मैं? सो यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल चीज है, वी हैव टू डायरेक्टली इस प्राइमर को, तो प्राइमर की क्वांटिटी हमारी 60 to 70% होगी, ठीक है। देखिए प्राइमर की क्वांटिटी 60 to 70% होगी, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे, दिस इज द एलोवेरा जेल जो है ऑलमोस्ट 30%, ठीक है। दिस इज एलोवेरा जेल। ये कौन से ब्रांड का है? तो ये कौन सा है? आयुर्वेदा कपिवा। ओके, कपिवा ब्रांड, मतलब बेसिकली आप रामदेव बाबा का, पतंजलि का भी ले सकते हैं, आप कोई भी एलोवेरा जेल लीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 60 to 70% प्राइमर एंड 30% आपका एलोवेरा जेल, और उसको अगर पॉसिबल हो तो फिंगर से मिक्स करें, क्योंकि प्राइमर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड होती है, तो एक दूसरे में मिक्स होने के लिए टाइम लगता है। गाइस, बन गया मेरा ऑयली स्किन के लिए प्राइमर। इमीडिएटली टेक्सचर चेंज हो गया, इमीडिएटली टेक्सचर चेंज हो गया। सो नाउ मैंने हाथों से मिक्स किया, इसके पहले ब्रश से ही मिक्स किया था, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी जो मॉइस्चराइजर की होती है वो ज्यादा हार्ड नहीं होती है। एंड नाउ इट बिकम लाइक माय ड्राई स्किन का जो प्राइमर था उसको मैंने ऑयली स्किन के प्राइमर में कन्वर्ट कर दिया इमीडिएटली। और अगर मैं एज इट इज अगर ऑयली स्किन के ऊपर लगाती ना, तो चिपचिपा हो जाता चेहरा और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, बिकॉज प्राइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप मेकअप करते हो, स्पेशली ब्राइड्स के ऊपर मेकअप करते हो, तो हमें मेकअप 3, 4, 5, 6, 7 आवर्स तक लॉन्ग लास्टिंग होना है। सो इमीडिएटली दिस बिकम लाइक दिस, सो यू कैन सी हियर immediately consistency change हो गई, ठीक है। So this way you can mix and match। एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट याद रखिए आप एलोवेरा जेल को अपने फेस पे एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइमर्स में सिलिकॉन्स भी होता है। सो यू रियली रिक्वायर्ड सिलिकॉन्स, और वो 60% 70% के अंदर आप एलोवेरा ऐड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सेम चीज आप कर सकते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन में जैसे आप एलोवेरा डाल देते हो तो कोई भी रिएक्शन होने के चांसेस आपके 60 to 70% कम हो जाते हैं। तो ऑयली स्किन में अगर हमें प्राइमर के साथ क्या डालना है, प्राइमर प्लस एलोवेरा जेल, और यहाँ पे ऑयली स्किन में मॉइस्चराइजर प्लस एलोवेरा जेल, ठीक है। ड्राई स्किन में थोड़ा डिफरेंट है,
जब ड्राई स्किन की बात आती है तो यहाँ पे मेरे पास है, दिस इज अ अर्बन डीके ऑप्टिकल प्राइमर। अब अर्बन डीके का ऑप्टिकल प्राइमर हो या कोई नॉर्मल प्राइमर भी होता है, जैसे बिजुलवेरा मेकओवर्स का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, पर मुझे सामने दिख रहा है कि अरे इनकी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। और याद रखिए कि प्राइमर का जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है पता है, स्किन को मैटिफाई करना, स्किन के ऊपर एक लेयर बनाना। तो हो सकता है कि किसी की स्किन बहुत ड्राई है, आपने बहुत मेहनत करने के बाद उस स्किन को हेल्दी बनाया, मॉइस्चर लगा लगा के और फिर से आप प्राइमर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो स्किन को मैटिफाई कर देता है। बट प्राइमर लगाना ज़रूरी भी है क्योंकि प्राइमर हमारे स्किन को एक ऐसा लेयर देता है कि जिसकी वजह से मेकअप और स्किन एक दूसरे के टच में नहीं आते हैं, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो क्या करेंगे, कोई भी आपके पास ऐसे अर्बन डीके जो प्राइमर है वो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है, बिजुलवेरा मेकओवर्स का प्राइमर है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है। बट ऐसा कोई भी प्राइमर आपके पास है, व्हाट आई विल डू हियर, आई विल जस्ट टेक दिस अर्बन डीके ऑप्टिकल प्राइमर, I'll take Urban Decay Optical Primer, ठीक है। अब ये क्या है पता है, दिस इज फॉर ऑयली स्किन, नेक्स्ट टाइम वो कर देना जब हम कट करेंगे। दिस इज ऑयली स्किन के लिए ये प्राइमर है, ठीक है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये सबसे ज़्यादा ड्राई है। जैसे आप ओपन पोज में लगाते हो, लगाने के बाद आपके पोज क्लॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्राइमर आपके पास है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक, लिखिए, यू हैव टू राइट इट डाउन that you have to take compulsory 80 to 85% of the primer and 15 to 20 वही है ना, 15 to 20% of only vitamin E capsule। देखिए हमने जो एलोवेरा जेल लगाया था, ये लीजिए, एलोवेरा जेल जो हमने लगाया था वो आप 30-40% तक प्राइमर के साथ मिक्स कर सकते हैं। बट आप विटामिन ई की कैप्सूल प्राइमर के साथ एक ड्रॉप से ज़्यादा नहीं मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो वो आपके प्राइमर को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे मैंने विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स कर दी है। याद रखिए, प्रोपोर्शन याद रखिए, ओनली 80%, मतलब ओनली 1 ड्रॉप। और अभी हम देखेंगे तो ये इजीली स्मूथ हो गया है और इजीली ये स्किन के ऊपर लग रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप बहुत ही मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, लाइक दिस, एकदम ही स्मूथ हो गया है। ये तो इतना इजीली वो नीचे डाउन नहीं जाता है, सो डायरेक्टली स्मूथ हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रोपोर्शंस लिखने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं प्रोपोर्शन लिख के देती हूँ यहाँ पे, प्राइमर प्लस एलोवेरा जेल, सॉरी यहाँ पे विटामिन ई। अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा आपका 80 to 85% प्राइमर प्लस 20 to 25%, 20 to 15%, सॉरी 20 to 50% होगा आपका विटामिन ई का कैप्सूल। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा, 60 to 70% होगा आपका प्राइमर और यहाँ पे होगा 30 to 40% आपका एलोवेरा जेल, ठीक है। ये प्रोपोर्शन ध्यान से लिखना, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में अगर आप चेंजेस करोगे तो रिजल्ट अलग हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे अरे बिजुल मैम ने तो बोला था कि ऐसे हो सकता है और हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं हुआ। सो यस गाइज, आपको प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से समझना है कि जब भी विटामिन ई डालेंगे तो कम डालना है, आप एलोवेरा जेल फिर भी ज्यादा डाल सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन में अकॉर्डिंग टू द सीजन आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है। और सेंसिटिव स्किन में हो सके तब तक आप एलोवेरा जेल ही डालें तो बहुत ही बेटर होगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और होपफुली आपने यहाँ पे लिखा होगा ये प्रोपोर्शन, हमें इसी प्रोपोर्शन में जाना है। और हम अगर बात करेंगे मॉइस्चराइजर की तो यहाँ पे आप 50-50% भी जा सकते हो और यहाँ पे आप कोई भी, इसमें भी आप 50% तक जा सकते हो, ठीक है। बट इसमें आपको यही प्रोपोर्शन में जाना है। ये चीज को बहुत अच्छे से आप लिख लें, होपफुली आप ये समझ रहे हैं। 50-50% मतलब का ये है
कि आपके पास कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर है तो आप उसमें अच्छे से विटामिन ई मिक्स कर सकते हैं। आपके पास कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर है उसमें अच्छे से 50% एलोवेरा जेल मिक्स करके आप उसको अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप मिक्स कर सकते हैं। काफ़ी टाइम मैं एक कॉम्बिनेशन करती हूँ जो मैं आपको भी बता दूँ कि जैसे सेंसिटिव स्किन होती है तो सेंसिटिव स्किन ऑयली ड्राई भी होती है और सेंसिटिव स्किन में बहुत रैशेस भी आ जाते हैं। सो हम क्या करते हैं, कोई भी उसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर देती हूँ मैं और एक ड्रॉप विटामिन ई भी ड्रॉप ऐड कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा, एलोवेरा जेल से क्या होगा, उनके स्किन को बहुत अच्छा सा सूदिंग एंड काम इफेक्ट मिलेगा और एलोवेरा जेल के बाद जो विटामिन ई की कैप्सूल होती है उसकी वजह से क्या होगा, उनके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चर मिलेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मैं कर देती हूँ, आप भी कर सकते हैं अगर आप इसमें बहुत ही फ्रिक्वेंट हो जाते हैं तो। सो आई जनरली दैट्स वाई मेरी जो वैनिटी बनती है मेकअप के ब्राइड्स की, वी डोंट गिव सो मेनी टाइप ऑफ यू कैन से मॉइस्चराइजर्स एंड प्राइमर्स। इट इज़ बेटर कि आप मिक्स एंड मैच करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे मैंने आपको जो भी बताया है जेल एंड विटामिन ई का, वो प्रोसेस इज नॉट आई एम गिविंग यू एनी बुकिश नॉलेज, बट येस वी डू एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग यू। And now we will move towards the next process. Hopefully you are understanding this. ये अच्छे से लिख लीजिए, this is very important, very important. So हम फाउंडेशन की जब बात करते हैं, then how we can go ahead with the foundation, ठीक है। अब हमें सबसे पहले समझना होगा, ठीक है, नॉर्मल फाउंडेशन एंड एचडी फाउंडेशन, ठीक है। नॉर्मल फाउंडेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाटर से बनते हैं, फिलर से बनते हैं, मॉइस्चर से बनते हैं और कलर पिगमेंट से बनते हैं, ठीक है। वाटर, फिलर्स, मॉइस्चर और कलर पिगमेंट्स को मिक्स करके, और कभी कभी इसमें वैक्स भी होता है, ठीक है। इन सारी चीजों से होकर हमें बनता है फाउंडेशन। सो हियर इज अ वैक्स, वाटर, फिलर्स, मॉइस्ट और कलर पिगमेंट से फाउंडेशन बनते हैं। अब एचडी फाउंडेशन में एक्स्ट्रा क्या होता है, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन में क्या होता है, ध्यान से समझिए। व्हाट इज हाई डेफिनेशन फाउंडेशन? हाई डेफिनेशन फाउंडेशन कि जो पिगमेंट्स होते हैं, यू कैन से दैट इज अ 10,000 टाइम माइक्रो देन द नॉर्मल प्रोडक्ट्स। अब मतलब क्या हुआ कि सिलिकॉन जो फाउंडेशन होता है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल फाउंडेशन के पार्टिकल्स से 10,000 टाइम माइक्रो मतलब और पतले होते हैं। और उसमें सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सिलिकॉन। और थर्ड कि सिलिकॉन क्या करता है, वो आपके पोर्स को क्लॉट कर देता है और वो क्या करता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, वो उसको एक दूसरे के साथ स्टिक रहने में हेल्प करता है। और इसीलिए जब भी हम सिलिकॉन बेस्ड एचडी फाउंडेशन यूज करते हैं हमारा बेस बहुत फ्लॉलेस लगता है। सेकेंड थिंग कि जब जूम इन होता है, ठीक है, कोई कैमरा से हम ऐसे फेस पे जूम इन करते हैं तो वो फटा नहीं लगता है, वन स्किन लगता है, क्योंकि सिलिकॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ स्टिक करके रखता है। ये जनरल थियोरी है, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एचडी फाउंडेशन है, आप लिखते चाहिए, एचडी फाउंडेशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 10,000 टाइम माइक्रो होते हैं नॉर्मल फाउंडेशन से। सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन मतलब जो एचडी फाउंडेशन होता है उसमें सिलिकॉन सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है और सिलिकॉन के वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक रहते हैं और इसके वजह से आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, बिकॉज वो सारे मेकअप को स्किन के साथ स्टिक रखते हैं और प्रोडक्ट सिलिकॉन के वजह से ओपन पोर्स क्लॉट हो जाते हैं। होपफुली आप समझ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। सो दिस इज एचडी फाउंडेशन। और जो नॉर्मल फाउंडेशन होते हैं वो वाटर, उसमें किसी में वाटर होता है जो वाटर बेस्ड होते हैं, अगर वैक्स बेस्ड और क्रीम बेस्ड होते हैं तो जिस तरह से वो जैसे कि ये दिस इज हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन है, ठीक है, तो दिस इज अ वैक्स एंड क्रीम बेस्ड फाउंडेशन, ठीक है।
ऐसे। अब बाकी सारे लिक्विड फाउंडेशंस आते हैं, वो तो आपको पता है कि बहुत सारे लिक्विड फाउंडेशन मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अब हम मिक्स एंड मैच कैसे कर सकते हैं, हम अभी स्टोन्स के बारे में भी सीखेंगे, पर उसके पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन में याद रखिए कोई भी HD लिक्विड फाउंडेशन मिलाया तो वो बन जाता है सेमी HD फाउंडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप कोई भी नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन में हाई डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन मिलाते हैं तो आपको सेमी HD फाउंडेशन मिलता है, ठीक है। सेमी HD फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें सिलिकॉन की मात्रा बहुत कम है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इफेक्ट देगा, ठीक है। सो ये ध्यान से लिखना है आपको। सो हम यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल लेंगे, तो जैसे ठीक है हम ड्रग स्टोर की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि फॉरएवर 52 का जो फाउंडेशन है वो नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन है, उसमें हम जस्ट गोल्ड का HD फाउंडेशन मिलाएंगे तो हमारे लिए बन जाएगा सेमी HD फाउंडेशन। दिस इज अ सेमी HD फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। सो वो आपको एकदम जस्ट गोल्ड जैसा रिजल्ट नहीं देगा, बट यस जस्ट गोल्ड 50% है, जैसे 50% ये और 50% ये, तो आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया, आप लिख रहे हैं अच्छे से लिखना, प्रॉपरली लिखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद हम सेकेंड यहाँ पे देखेंगे, जब हम नॉर्मल क्रीम फाउंडेशन में HD क्रीम फाउंडेशन मिलाते हैं तो अगेन सेमी HD फाउंडेशन बनता है, क्रीम फाउंडेशन, ठीक है। क्रीम फाउंडेशन मतलब क्या हुआ, इट इज मतलब क्रीम फॉर्म में है, स्टिक फॉर्म में है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एक सेमी HD फाउंडेशन मिल जाता है, बट ये आपको परफेक्ट HD रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत HD का रिजल्ट मिल सकता है। क्रायोलॉन का लाइट शेड है और मेकअप फॉरएवर का डार्क शेड है, और आप इन दोनों को मिला के आपको चाहिए वैसा शेड बनाते हो, लेकिन आपको 100% रिजल्ट HD जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन 50% मिल सकता है, ठीक है। सो ये आपने लिखा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ये भी 50-50% हम मिला सकते हैं। अब यहाँ पे काफी लोग पूछेंगे कि मैम अगर हम क्रायोलॉन 20% मिलाएं और मेकअप फॉरएवर अगर 80% मिलाएं तो क्या रिजल्ट आएगा। आपको रिजल्ट फिर भी 100% HD नहीं मिलेगा, बिकॉज हम नॉर्मल फाउंडेशन डाल रहे हैं, इसके वजह से आपको थोड़ा सा थिकनेस मिलेगा ही। आप यहाँ पे कोई भी प्रोपोर्शन कर सकते हैं, आप यहाँ पे 40-60 भी कर सकते हैं, आप यहाँ 60-40 करें, लेकिन आपको रिजल्ट सेमी HD जैसा ही मिलेगा, रिजल्ट में ज्यादा फर्क नहीं होगा। Guys, hopefully you are understanding the concept कि आप दो नॉर्मल और HD को मिलाने के बाद आपको सेमी HD मिलता है, कंप्लीट HD का लुक नहीं मिलता है। फिर आप HD फाउंडेशन की मात्रा भले कितनी भी ज्यादा बढ़ाएं, लेकिन आपको लुक ऐसा ही मिलेगा। Hopefully you are understanding this HD liquid plus HD cream will give you same fully HD foundation। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई हाई डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन है और आपके पास कोई हाई डेफिनेशन क्रीम फाउंडेशन है, तो आप उन दोनों को मिक्स कर सकते हैं।
सो हम यहाँ पे एक चीज करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज है, ये मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, ठीक है। आई विल टेक एनी HD फाउंडेशन। सो हम HD फाउंडेशन की जब बात करते हैं, वी विल टेक हियर एनी गुड वन, लाइक जस्ट गोल्ड का HD फाउंडेशन है, या सो दिस इज अ जस्ट गोल्ड HD फाउंडेशन, ठीक है। हम जस्ट गोल्ड का HD फाउंडेशन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट गोल्ड का HD फाउंडेशन। उसके अंदर हम इसके अंदर हम मेकअप फॉरएवर का क्रीम HD फाउंडेशन मिला रहे हैं, ध्यान से देखना। तो दिस इज अ क्रीम HD फाउंडेशन, दोनों HD हैं, तो बोथ इज HD, ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों को मिलाना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे फर्स्ट मिलाना इजी होगा क्योंकि दोनों में सिलिकॉन है। सेकेंड थिंग कि दोनों का फॉर्मेशन सेम होगा। थर्ड थिंग कि एक क्रीम है और एक लिक्विड है। जो क्रीम फाउंडेशन है उस क्रीम फाउंडेशन का कवरेज बहुत हाई है, लिक्विड फाउंडेशन का कवरेज मीडियम है। सो इन दोनों को मिलाने के बाद आपको एक ऐसा फाउंडेशन मिलता है, इट इज सो इजी। ये तो क्रीम एंड लिक्विड इतना जल्दी मिक्स नहीं होते हैं, बट वो बहुत अच्छे से जल्दी मिक्स हो गए। और ये बनाने के बाद आपको एक ऐसा फाउंडेशन मिलता है जिसमें जो कवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। मतलब क्रीम फाउंडेशन जैसा हार्ड नहीं है, देखो ये कितना स्मूथ भी हो गया एंड कवरेज भी ज़्यादा मिल गया क्योंकि इसके अंदर हमने क्रीम मिलाया है। तो वैसे आप क्रीम एंड लिक्विड दोनों को मिला सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अगर दोनों HD होंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको प्रोडक्ट के नाम देने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, आई गिव यू द प्रोडक्ट नेम्स। आप प्रोडक्ट के नाम और उसके बारे में टेंशन ना लें, पहले आप फॉर्मुलेशन को समझें कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। So this will give you a nice fully HD foundation with high coverage. उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल फाउंडेशन प्लस क्रीम फाउंडेशन का क्या रिजल्ट होता है वो भी मैं आपको बता दूं। हम कोई भी HD प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, आई एम नॉट टेकिंग एनी HD प्रोडक्ट। सो हियर आई एम टेकिंग एनी नॉर्मल फाउंडेशन। सो इट दैट फाउंडेशन कैन बी फॉरएवर 52। हम यहाँ पे फॉरएवर 52 ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ फॉरएवर 52। ये फॉरएवर 52 इज हम फॉरवर्ड अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन ले रहे हैं, ठीक है। उसके साथ हम यहाँ पे क्रीम फाउंडेशन यूज करेंगे। मेरे पास फिलहाल और नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पैचुला, ये मकई ब्रांड है। मकई इज फ्रॉम ब्राजीलियन ब्रांड और ये HD फाउंडेशन नहीं है, ये नॉर्मल फाउंडेशन है बट क्रीम फाउंडेशन है। सो हमने एक नॉर्मल फाउंडेशन लिया और हमने एक नॉर्मल क्रीम फाउंडेशन लिया और इन दोनों को हम अब मिक्स कर रहे हैं। सी डिफिकल्ट, व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज सिलिकॉन इज नॉट देयर। और जब सिलिकॉन नहीं होता है तो लिक्विड और क्रीम को जब हम मिक्स करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मिक्स करना। सो इट विल, हमें थोड़ा सा डैब करना पड़ेगा सबसे पहले तो, और डैब करने के बाद थोड़ा सा अब मिक्स करना पड़ेगा तो वो प्रोडक्ट एक अच्छे से फाउंडेशन में कन्वर्ट होगा। Guys, can you just see? So this is the difference between a normal foundation and HD foundation. अभी भी मुझे थोड़ा थिक ही लग रहा है, बट ठीक है, हम थोड़ा सा और ब्लेंड करेंगे। ओके, और ब्लेंड करने के बाद नाउ आई कैन शो यू, दिस इज माय फाउंडेशन
एंड नाउ अगेन लिटिल ड्राई, थोड़ा सा ड्राई है बट फिर भी कवरेज हाई हो गया है। वाई इट इज हाई? क्योंकि हमने क्रीम एंड नॉर्मल फाउंडेशन को मिक्स कर दिया है एंड दैट्स व्हाई द कवरेज इज हाई। सो बेसिक फंडा ये है कि आप कुछ भी करें, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, जैसे मैंने मिक्स एंड मैच किया और यहाँ पे आपको मिलेगा अ हाई कवरेज नॉर्मल फाउंडेशन। सो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बट जब भी आप मिक्स एंड मैच करते हैं प्लीज मेक श्योर कि आप जैसे आप एक HD और एक नॉर्मल फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच करते हैं तो आपको एकदम HD रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत HD रिजल्ट मिल सकता है। बट यस, उन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के लिए मिक्स करने के वक्त आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी जब दोनों के फॉर्मुलेशन डिफरेंट होंगे। और मैं थर्ड चीज आपको बताती हूँ जो सबसे इजी है और हम करते हैं, and that is liquid plus liquid. This is a very good thing. So यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूँ, हम यहाँ पे हुडा ब्यूटी ले रहे हैं। आई एम टेकिंग अ हुडा ब्यूटी हियर। कोई भी हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन हम लेते हैं। हुडा ब्यूटी इज अगेन HD फाउंडेशन, ठीक है। हमने हुडा ब्यूटी लिया। हुडा ब्यूटी का कवरेज थोड़ा सा हाई है, इट इज हैविंग अ लिटिल हाई कवरेज, ठीक है, हुडा ब्यूटी में। अब और एक हम फाउंडेशन लेंगे जो HD है लेकिन जिसका कवरेज कम है, जैसे कि हम नार्स ले रहे हैं यहाँ पे। कैन आई हैव द नार्स? एनी कलर इज ओके। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस। ये सबसे इजी है, जैसे हुडा ब्यूटी हाई डेफिनेशन फाउंडेशन है बट इसका कवरेज हाई है। अब ये नार्स HD फाउंडेशन है बट उसका कवरेज थोड़ा सा लो है। अब इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, इजीली मिक्स, वेरी इजी मिक्स, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट में आपको बहुत अच्छा कवरेज मिल जाएगा। सी गाइस, अमेजिंग कवरेज। यही आप हुडा ब्यूटी को सिंगल लगा के देखिए, आपको बहुत ड्राइनेस फील होगी, आपको लगता है कि पैचनेस हो रहा है। उसी हुडा ब्यूटी में थोड़ा सा नार्स ऐड कर दिया, क्या हुआ? नार्स की वजह से आपको स्मूथनेस अच्छी मिल गई और हुडा की वजह से आपको कवरेज अच्छा मिल गया। सो ऐसे आप दो फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बट आपको उसकी प्रॉपर्टी समझना जरूरी है कि वो कैसे काम करते हैं। सो यू कैन सी, आपको कैमरा में नहीं दिखाई देगा बट इट्स गिविंग अ वेरी नाइस शाइनी इफेक्ट, ठीक है। सो दिस वे यू कैन वर्क। दिस इज अ PAC कलर पैलेट है, फ्रेश कलर की, ठीक है। सो दिस इज अ कलर्स जो डायरेक्टली कलर्स होते हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कलर पिगमेंट्स। सो इससे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ ताकि आपको आगे की चीज समझने में बहुत ही इजी रह जाए। तो कलर थियरी के हिसाब से हमारे जो प्राइमरी कलर्स होते हैं विच इज लाइक रेड, येलो एंड ब्लू, ये तीन हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। सो रेड, येलो एंड ब्लू, ये तीन हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है, और ये बाकी उनके शेडिंग्स हैं। तो जब भी हम कोई कलर, जो स्किन का कलर जब भी बनता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा लेंगे येलो। मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया हुआ है, दिस इज अ येलो कलर आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस पैलेट, ओके। पैलेट में से हम यहाँ पे येलो कलर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं प्रॉपर रेड कलर। हमने रेड कलर मिक्स किया, ध्यान से देखिए गाइस। और रेड कलर मिक्स करने के बाद हम उसको एक अच्छे से मिक्सिंग देंगे। हम मिक्सिंग कर रहे हैं, रेड एंड येलो को मिक्स कर रहे हैं। रेड एंड येलो को मिक्स करने से हल्का सा ऑरेंजिश टिंट आ जाता है। हल्का सा मैं येलो और लूंगी क्योंकि मुझे येलोइश ऑरेंज बनाना है। देखिए यहाँ पे रेड एंड येलो को मिक्स करके ऑरेंजिश बनता है, और इसीलिए मैं हल्का सा और येलो लूंगी, लिटिल बिट ऑफ द येलो, और इसको हम और मिक्स करेंगे लाइक दिस। और यहाँ पे एक
लिटिल मोर येलो, मुझे और येलो लेना है क्योंकि मुझे येलोइश ऑरेंज कलर बनाना है। परफेक्ट। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे येलोइश ऑरेंज कलर बनाऊंगी। अब जब भी हम ये कलर बनाते हैं, एक ये ऑरेंजिश कलर बनाते हैं, जो येलोइश ऑरेंज है, ना ही कि प्योर ऑरेंज जिसमें रेड की जो प्रपोर्शन है वो कम है और येलो का प्रपोर्शन ज्यादा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे स्किन का अंडरटोन। ये हमारे स्किन का मोस्टली अंडरटोन बनता है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा व्हाइट। ध्यान से देखिए गाइस, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे व्हाइट। From the same palette, I am adding little bit of the white. मैं यहाँ पे थोड़ा सा white ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से white ऐड करने के बाद ये बन जाते हैं हमारे स्किन के फाउंडेशन के कलर्स। सो बेसिकली हमारे जो फाउंडेशन के कलर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रेड्स एंड येलो के मोस्टली, और ये बन जाता है हमारा एक फाउंडेशन का कलर। आई कैन शो यू राइट नाउ हाउ इट इज। सो दिस इज समथिंग माय फाउंडेशन कलर, जो बहुत फेयर है मेरी स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी विट स्किन टोन में है, बट ये एकदम फेयर बन जाता है हमारी स्किन का कलर। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं ब्लैक। आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ द ब्लैक। आपको लगता होगा ये बिजल मैम कलर्स के साथ क्या प्ले कर रही है, बट कलर के साथ प्ले करने से ही गाइस हमें समझ में आता है कि एक्चुअली स्किन टोन कैसे बनते हैं। जैसे हम डार्क कलर्स मिक्स करते जाएंगे वैसे धीरे 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 डार्कर शेड बनता जाएगा। This is little more darker than previous one. Okay? और अगर हम ब्लैक की मात्रा और थोड़ी ऐड करेंगे तो वो और डार्क होते जाएगा। So basically स्किन टोन कैसे बनता है, मोस्टली जो येलो अंडरटोन्स की स्किन होती है वो रेड एंड येलो को मिक्स करके ऑरेंज शेड के साथ हमारे कलर के शेड बनते हैं। वैसे ही अगर हम इसमें थोड़ी ब्लू ऐड कर दें, थोड़ा सा ब्लू ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, तो बन जाता है थोड़ा सा पिंक अंडरटोन वाला आपका फाउंडेशन। याद रखिए पिंक अंडरटोन वाला फाउंडेशन बन जाता है जब आप ब्लू ऐड करते हो। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर ब्लू ऐड किया है और मेरे फाउंडेशन जो है अब वो बन चुका है ऑलमोस्ट पिंक अंडरटोन में। जो जनरली हम देखते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज में जो होते हैं या जिनके स्किन पे बहुत ज़्यादा रेडनेस और पिंकीनेस होता है उनका ब्लू अंडरटोन होता है। तो जैसे हम ब्लू ऐड करते हैं वैसे ही बन जाता है थोड़ा सा फाउंडेशन विच इज़ लाइक अ ब्लू अंडरटोन। थोड़ा सा ब्लू अंडरटोन के साथ फाउंडेशन बन जाता है। सो यहाँ से मुझे आपको जो मेन चीज़ बतानी है वो ये है कि जब भी आप फाउंडेशन को देखते हैं तो फाउंडेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिश येलोइश टोन, उसके साथ हल्का सा स्किन कलर मतलब वाइट या फिर ब्लैक ऐड करके एक कॉम्बिनेशन बनता है। सो हम अगर ये चीज़ को बहुत अच्छे से जान लें तो हम काफ़ी सारे टोन्स एंड अंडरटोन्स बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे कलर थियरी है, दिस इज माय येलो, ऑरेंज एंड ब्लू, एंड मोस्टली येलो ऑरेंज को मिलाने के बाद उसमें वाइट या ब्लैक ऐड करने से और कभी कभी हल्का ब्लू ऐड करने से बन जाता है आपके स्किन के
कलर्स, ठीक है। अगर ये बात आपने बहुत अच्छे से समझ ली, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं येलो ऑरेंज, उसमें वाइट ब्लैक और थोड़ा कभी कभी ब्लू ऐड करना पड़ता है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से फाउंडेशन के शेड समझ में आते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वही देखेंगे, फाउंडेशन के शेड कैसे बनाना है। जब भी दो फाउंडेशन को हम मिलाते हैं तो उसको मिलाने का एक टेक्निक होता है। डायरेक्टली लाइट एंड डार्क मिलाने से आपके कलर्स नहीं बनते। कुछ टेक्निक अगर आप यूज करोगे तो बहुत बेटर फाउंडेशंस बन सकते हैं। सो आज मैं आपको टेक्निक शेयर करने वाली हूँ विच इज अमेजिंग टेक्निक। यू विल रियली से थैंक यू फॉर मी फॉर दैट, ठीक है। बहुत जल्द आप मुझे थैंक यू बोलने वाली हो। सो हम यहाँ पे आज एक पैलेट लेंगे, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं शोपरेल की पैलेट। दिस इज अ शोपरेल फाउंडेशन एंड कंसीलर पैलेट और करेक्टर पैलेट भी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें एक ऑरेंज कलर है जो करेक्टर का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे डार्क कलर दिए हुए हैं जो बहुत एक्सट्रीम डार्क कलर है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े मीडियम ब्राउन और येलो के मिक्स वाले डार्क कलर दिए हुए हैं। इस लाइन में ऑलमोस्ट मीडियम अंडरटोन टू फेयर अंडरटोन के फाउंडेशंस दिए हुए हैं, कंसीलर्स भी हम जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो, यहाँ पे दिस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जो शेड है, दिस शेड इज एक्सट्रीम वाइट जिसमें पीच अंडरटोन है, मतलब थोड़ा पिंकी पिंकी लगता है, ठीक है। और यही आप ये वाला देखेंगे तो ये थोड़ा, दोनों का कलर सेम है बट इसमें पिंक टोन ज्यादा है, इसमें येलो टोन ज्यादा है, ठीक है। और यही यहाँ पे ग्रीन कलर है और यहाँ पे दो एक्सट्रीम कलर है। दिस इज अ येलो कलर, दिस इज अ येलोइश फेयर कलर, ठीक है। एंड ये एक्सट्रीम वाइट कलर है, दिस इज अ एक्सट्रीम वाइट कलर। सो हम अगर ये दोनों फाउंडेशन की बात करेंगे, मुझे सबसे पहले आपको ये दो फाउंडेशन के बारे में बताना है, ध्यान से सुनिएगा। I'll take one brush and I'll explain you. मैं आपको ये ब्रश लेके एक्सप्लेन करती हूँ। one normal brush. So सबसे पहले मैंने लिया ये वाला कलर और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया like this. Okay? I applied here and then I'm just taking this color and I applied here. अब मुझे नहीं पता है कि कैमराज में ये कैसे दिखेगा, बट जब भी हम इसको नजदीक से देखते हैं, आई डोंट नो इट इज विजिबल, जब भी नजदीक से देखेंगे ये थोड़ा पीचिश पिंक कलर लगेगा और ये थोड़ा येलोइश कलर लगेगा, क्योंकि इसमें येलो अंडरटोन ज्यादा है, इसमें थोड़ा पीच अंडरटोन ज्यादा है। दोनों सेम है, कलर सेम है, लेकिन अंडरटोन डिफरेंट है। इसकी वजह से ये अलग दिखेगा और ये भी अलग दिखेगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो येलो अंडरटोन वाले फाउंडेशन है वो मोस्टली इंडियन स्किन टोन में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और जो पीच अंडरटोन वाले फाउंडेशंस हैं वो हम मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में, या जिसके अंडरटोन कूल होते हैं, मतलब जिनके वेन्स ब्लू होते हैं, ठीक है, वो कूल अंडरटोन वाले होते हैं, और जिनकी वेन्स ग्रीन होती हैं वो वार्म अंडरटोन मतलब येलो अंडरटोन वाले होते हैं। और हमारे इंडिया में मोस्टली आपको येलो टोन ज़्यादा दिखेगा। अगर किसी का कूल टोन है, किसी का पिंक टोन है, फिर भी वो पूरे फेस पे नहीं रहेगा, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स पे होगा, तो एट द एंड हम उनको वार्म टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। एट द एंड हम फाउंडेशन ऐसा यूज करते हैं जो उनको कूल से वार्म बना दे ताकि वो ओवरऑल ब्यूटीफुल लगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आप कोई फाउंडेशन मिक्स करते हो, how to make shades from foundation. So light shade and dark shade. कोई भी ब्रांड का हम एक लाइट शेड लेते हैं, मतलब फेयर शेड लेते हैं, और कोई भी ब्रांड का जब हम डार्क शेड लेते हैं, मतलब डार्क कलर लेते हैं, और उन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अगर पॉसिबल है तो उसमें थोड़ा सा येलो टोन ऐड करें, येलो अंडरटोन।
इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। डायरेक्टली आप मिक्स करोगे तो आपको सही टोन कभी कभी नहीं मिलता है, पर उसमें येलो अंडरटोन मिक्स करने से आपको सही शेड मिल जाएगा। अब ये कैसे वर्क करता है दैट आई रियली वांटेड टू टेल यू। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे दिस पैलेट, इस पैलेट का ये डार्क शेड मैं यहाँ पे लूंगी, दिस डार्क शेड आई एम टेकिंग लिटिल। ओके, हम ये डार्क शेड लेंगे इस पैलेट का जो डार्क शेड है। सो आई एम टेकिंग ए डार्क शेड, ठीक है। उसके बाद हम इसी पैलेट का एक फेयर शेड लेंगे। सो मोस्टली आई विल टेक, ठीक है चलो ये कलर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। Can I have the fair shade little more? ध्यान से देखिएगा गाइस, डार्क और फेयर, जो एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे जो डार्क कलर था वो, और यहाँ पे जो फेयर येलोइश कलर का जो फेयर है, मतलब हमें पीच टोन नहीं लेना है, येलोइश कलर लेना है। इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। आई एम मिक्सिंग द डार्क एंड लाइट शेड हियर। ध्यान से देखिएगा, अब मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो मुझे एक मीडियम शेड मिलता है, आई गेट वन मीडियम शेड हियर। थोड़ा सा और ये मिक्स करेंगे हम। सो वी गेट वन मीडियम शेड हियर, हमें एक मीडियम शेड मिलता है, ठीक है यहाँ पे। सो हमें क्या करना है, हमें दो फाउंडेशन हमने लिए हैं, जैसे कि एक हमने लिया है ये डार्कर वन और एक हमने लिया है सबसे फेयर वन, और वो दोनों मिक्स करने के बाद हमें एक शेड मिलता है ये, और ये शेड जब हम लगाते हैं तो हमें इस तरीके का कुछ फाउंडेशन मिलता है। बट कभी कभी ये चीज परफेक्ट नहीं होती है। आप भी खुद ने देखा होगा कि काफी मेकअप आर्टिस्ट या आपने कहीं से भी लर्न किया होगा, वो बोलते हैं कि डार्क कलर को मिक्स करो, लाइट कलर को मिक्स करो तो आपको एक अच्छा सा फाउंडेशन मिल जाता है। बट कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीजन मैं आज आपको बताना, आपने आपका एरोप्लेन मोड पे डाला है, ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ट्रिक ऐसी है कि जब भी आप दो कलर के फाउंडेशन को मिक्स करते हैं तो आपको कभी कभी उसके अंदर येलोइश कलर मिक्स करना जरूरी हो जाता है। सो हियर आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ दिस येलोइश ब्राउन कलर। कैन आई हैव वन मोर पैलेट इफ पॉसिबल? नो दैट्स ओके, ये वाला, ये थोड़ा सा येलोइश ब्राउन कलर है। So this is I'm adding in this, ध्यान से देखिए। अब जब हमने यहाँ पे डार्क कलर, लाइट कलर और उसके साथ हमने पूरा पैलेट ले लिया है, हमने डार्क कलर, लाइट कलर के साथ थोड़ा सा येलोइश अंडरटोन वाला कोई कलर मिक्स कर दिया तो हमें परफेक्ट फाउंडेशन मिलता है, ठीक है। दिस इज अ टेक्निक, दिस इज अ ट्रिक जो शायद ही किसी को प्रॉपरली पता होगा। सो हम यहाँ पे अब ये कलर देखेंगे। आई डोंट नो मुझे यहाँ पे मैं कैसे आपको ये कैमरा में जस्टिस होगा कि नहीं, बट हियर इज जो पहले हमने डार्क एंड लाइट देखा था वो मिक्स करके ये कलर है, और ये वाला जो कलर है जो हमने थोड़ा येलोइश कलर ऐड करके किया, और आप देख सकते हैं ये परफेक्ट मेरी स्किन टोन में मिक्स हो जाएगा और ये मुझे ग्रे इफेक्ट देगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप शेड्स बनाते हो इट इज कंपल्सरी दैट आपके पास ऐसी कोई पैलेट है या आप कोई लिक्विड फाउंडेशन भी ऐड करते हो तो आप हल्का सा येलोइश ब्राउन कलर उसमें ऐड कर दीजिए, और फिर आप देखिए कि आपका फाउंडेशन कितना ब्यूटीफुल बनता है जैसे ओरिजिनल फाउंडेशन। सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फिर से करने वाली हूँ। सो दिस इज अ डार्क कलर फ्रॉम दिस इज अ फ्रेवो 5203 नंबर, ये डार्क कलर है।
दुपट्टे से। ये 03 नंबर है फॉरएवर 52 का, जो बहुत डार्क कलर है, ठीक है। दिस इज अ डार्क कलर। हम और एक कलर यहाँ पे लेंगे फॉरएवर 52 का, विच इज अ लाइट कलर, विच इज नंबर 11, ठीक है। और इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। आई एम मिक्सिंग दिस टू शेड डार्क एंड लाइट। ठीक है, तो हमें इस तरीके का एक कलर मिलता है। सो दिस कलर व्हेन वी आर यूजिंग, we are just getting this. Now the trick is कि if you add little bit of that yellowish brown, मैं बहुत ही थोड़ा यूज कर रही हूँ, ठीक है। little bit मैंने मिक्स किया, ध्यान से देखिएगा। लिक्विड फाउंडेशन के अंदर मैंने क्रीम मिक्स किया है, ठीक है। और शुपरल एक HT प्रोडक्ट है, तो HT प्रोडक्ट बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है किसी भी फाउंडेशन के साथ। एंड देन आई गेट हियर द शेड एंड यू कैन सी द डिफरेंस। आई नो कैमरा में ये मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी कि एक्चुअली क्या डिफरेंस है, बट यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट में, और यही डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में, ठीक है। दोनों सेम कलर है, बट जहाँ पे थोड़े से अंडरटोन, मतलब येलो अंडरटोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपका फाउंडेशन बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आपके फेस के ऊपर वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। एंड हो सकता है कि समटाइम दिस फाउंडेशंस विल गिव यू ग्रे इफेक्ट एंड दिस विल ब्यूटीफुली ब्लेंड विथ योर स्किन, ठीक है। सो आज से जब भी आपको दो कलर मिक्स करने हैं, मैं तो हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि यू ऑलवेज हैव टू टेक वन लाइट शेड वन डार्क शेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी फाउंडेशंस होते हैं, आप उनके कितने कलर लोगे, 3, 4, 5, 6 कलर लेना इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू टेक ओनली 2 कलर्स, दोनों में से आप मिक्स करके तीसरा बना लो। बट मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है, मेरे पास ये शुपरल की पैलेट है, या आपके पास ऐसा कोई भी येलोइश ब्राउन कलर है, तो आपके लिए बहुत इजी है। कोई भी लाइट शेड को लीजिए, डार्क शेड को लीजिए, हल्का सा ये मिक्स कीजिए और देखिए आपको बहुत ब्यूटीफुल स्किन कलर का अच्छा सा फाउंडेशन मिल जाता है। सो यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको फेयर कलर बनाना है तो ये कलर ज्यादा होगा, लाइट बनाना है, डार्क बनाना है तो ये कलर ज्यादा होगा। प्रपोर्शन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकती। तो ये आपने सबने लिखा कि लाइट शेड और डार्क शेड को मिला के हम एक कलर बनाते हैं, उसमें हमें क्या ऐड करना है, थोड़ा सा येलो अंडरटोन मिक्स करना है। इसके वजह से आपका फाउंडेशन बहुत ब्यूटीफुल होगा। दिस इज अ गोल्डन स्टेटमेंट गाइज, आप ये लिख के रख दीजिए और आप ये करके देखिए, आपके फाउंडेशन और आपकी फिनिशिंग में बहुत फर्क आ जाएगा। Now here I'm just taking, so it can be anyone, ये जैसे fair shade है और this is a dark, ठीक है। So it can be happen कि fair का 50% लेंगे और dark का 50% लेंगे। It can be happen कि fair का 60% और dark का 40%। It can be कि इनका 40%, इनका 60%। It can be happen 70%, 30%, 30%, 70%, ठीक है। ये कुछ भी कॉम्बिनेशन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इन सब में याद रखिए आपको हल्का सा, मतलब आप बोल सकते हैं 5% से लेकर 10% तक थोड़ा सा आपको येलोइश अंडरटोन मिक्स करना है, तो आपको परफेक्ट फाउंडेशन मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। ये अभी से आप माइंड में बिठा लीजिए कि मुझे कभी भी फाउंडेशन बनाना है, थोड़ा सा येलो अंडरटोन डाल दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो आप ये अच्छे से लिख लीजिए, 5% to 10% आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड करना है गाइस, उसका पूरा कलर नहीं बनाना है, हल्का सा टिंट ऐड करना है और प्योर येलो कलर नहीं डालना है,
मेरे पास प्योर येलो कलर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, कौन सा फॉरएवर 52 है, इसमें फेयर येलो कलर, जैसे ये फॉरएवर 52 है, इसमें ये येलो कलर है, ये नहीं चलेगा। दिस इज प्योर येलो कलर, ये नहीं चलेगा। आपको ब्राउनिश येलो कलर चाहिए, यू रिक्वायर अ ब्राउनिश येलो कलर, सो यू कैन ऐड दैट ब्राउनिश येलो कलर इन एनी फाउंडेशन एंड यू कैन चेंज द शेड्स, यू कैन चेंज द अंडरटोन, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर इंडियन स्किन टोन जिनका अंडरटोन येलो होता है, वार्म होता है। अब काफी लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैम कूल अंडरटोन वाले स्किन टोन है तो कैसे करें। देखो इंडिया में जनरली कूल अंडरटोन वाली स्किन टोन होती है, फिर भी हम उसको येलो में कन्वर्ट करते हैं, हम येलो अंडरटोन वाले फाउंडेशन ही यूज करते हैं। बट फिर भी अगर आपको ऐसा करना है तो यू कैन यूज लिटिल बिट ऑफ पीच कलर इन दैट। तो आपको क्या करना है, अगर कूल अंडरटोन वाला फाउंडेशन बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फेयर, डार्क, और उसमें हल्का सा आपको क्या करना है, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा डालना है पीच कलर। पीच मतलब पिंकिश पीच, मतलब प्योर पिंक कलर नहीं, हल्का पीचिश कलर, जो यहाँ पे मुझे मिलेगा मोस्टली। तो लेट मी चेक इन सम पैलेट, आई कैन से पीच कलर, या दिस इज फॉरएवर 52 में एक ये कलर है थोड़ा सा, हाँ ये पीच कलर आपको मिलेगा, दिस इज अ प्रॉपर पीच कलर। ये पीच कलर ऐड करते हो तो आपको थोड़ा सा पिंकिश कूल अंडरटोन वाला फाउंडेशन आप बना सकते हो। बट याद रखना ये ऐड करोगे तो स्किन ग्रे होने के चांसेस है, स्पेशली इंडिया में। सो हो सके तब तक येलोइश ही ऐड करें और फाउंडेशन को वार्म में ही कन्वर्ट करें। So this is a peach foundation. This is a peach foundation. Okay, so हम यहाँ पे ये पीच कलर है, देखिए ये पीच कलर है, दिस इज अ पीच कलर जो आप कोई भी फाउंडेशन में ऐड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फाउंडेशन लेती हूँ, एनी फाउंडेशन आई एम टेकिंग, दिस इज अ हुडा ब्यूटी कस्टर्ड शेड है जो येलो अंडरटोन वाला है। इसमें अगर मैंने ये मिक्स कर दिया पीच तो मेरा फाउंडेशन बन जाता है कूल अंडरटोन वाला। दिस इज अ कूल अंडरटोन, आपको नहीं दिखाई देगा, इसका ओरिजिनल शेड में लगा के दिखाती हूँ। गाइस आपको लग रहा होगा आज ये क्या हो रहा है, हमारे केमिस्ट्री बता रहे हैं, मैम की क्या बता रहे हैं, बट दिस इज वेरी हाई लेवल। सी हियर आई डोंट नो हाउ मच यू कैन सी दिस, बट ये ओरिजिनल कलर है हुडा के कस्टर्ड का, और ये मैंने पीच ऐड किया वो कलर है, तो ये आपको येलो अंडरटोन में जाएगा और ये आपको कूल अंडरटोन में जाएगा। ये डिफरेंस होता है कि जब आप अंडरटोन को समझते हो, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। आप ज्यादा नहीं भी समझेंगे, पर याद रखिए कि आपको पीच ज्यादा यूज नहीं करना है, येलो ही यूज करना है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि चाय पी के आइए, चॉकलेट रखिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि कभी हो सकता है कि ये थोड़ा बाउंस चला जाए आपको, लेकिन 2 बार देखेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पे करेक्टर एंड कंसीलर। सो कंसीलर ऑलवेज 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना। कंसीलर ऑलवेज 2 टाइप के होते हैं, एक जो हम यूज करते हैं टू हाइड मार्क, एंड एक होते हैं टू हाईलाइट। एक हमारे अंडर आइज को छुपाने के लिए, और एक हमारे पार्ट मेकअप के जो पार्ट्स होते हैं तो उसमें से फेस को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। सो इन दोनों में आपको डिफरेंट कंसीलर्स यूज करने हैं। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि जब आप मार्क हाइड करना है, काफी लोग करेक्टर नहीं कहते कि हमें करेक्टर नहीं लगाने हैं, हम करेक्टर यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली करेक्टर ही यूज करना चाहिए, जो ऑरेंजिश कलर के, येलोइश कलर के करेक्टर होते हैं हमें वो यूज करने होते हैं।
हमारे अंडर आइज, हमारे टू टोन, कोई भी पिगमेंटेशन मार्क्स होता है उसको छुपाने के लिए। बट समटाइम्स ऐसे होता है गाइस कि हम करेक्टर्स नहीं यूज करते। काफी लोग बोलते हैं हम करेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, हम कंसीलर लगाते हैं, ठीक है। तो जो लोग कंसीलर से मार्क को छुपाते हैं उनके लिए ये बात है कि आपके जो कंसीलर, जो अगर आपको उन कंसीलर से मार्क को छुपाना है तो आपको यूज करना है सेम टोन कंसीलर, सेम टोन कंसीलर, और वो कंसीलर में हल्का सा येलो या ऑरेंज का टिंट होना ही चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइमर लगाया, प्राइमर लगाने के बाद आपने फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन लगाने के बाद आप कंसीलर से मार्क को हाइड करना चाहते हो तो आपको जो कंसीलर यूज करने होंगे वो सेम टू सेम, मतलब अकॉर्डिंग टू द सेम स्किन टोन से बिल्कुल भी फेयर नहीं चलेगा और उसमें येलो ऑरेंज होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है गाइस, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए गाइस, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये फैंटी ब्यूटी का कंसीलर है, इसमें बहुत अच्छे से येलो अंडरटोन मिला हुआ है। ये शेप टेप का कंसीलर है, लाइट न्यूट्रल, ध्यान से देखिए। अब अगर आपको कंसीलर से मार्क छुपाने हैं तो आपको कंपल्सरी ऐसा कंसीलर यूज करना होगा कि जिसमें थोड़ा सा येलोनेस हो। जैसे ये थोड़ा येलो लग रहा है, ऐसे कंसीलर लगाने से आपके मार्क भी छुपते हैं क्योंकि येलोनेस हमारे मार्क को करेक्ट करता है और कंसीलर भी वो मार्क छुप जाते हैं। बट वहाँ पे अगर आप आपके स्किन टोन से 1 या 2 टोन लाइट कलर का लगाओगे तो वो क्या करेगा, आपके मार्क नहीं छुपाएगा, आपको हाईलाइटेड इफेक्ट देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका नीचे का पोर्शन ग्रे हो जाएगा। स्किन टोन के सेम कंसीलर यूज करना है और येलो ऑरेंज का टिंट होना चाहिए और हाईलाइट करने के लिए 1 टोन और यू वांट 2 टोन लाइट। सो काफी मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो पहले फाउंडेशन लगाते हैं, फाउंडेशन लगाने के बाद वो ऐसे कोई डार्क कलर का कंसीलर लगाते हैं, वो कंसीलर लगाने के बाद उसके ऊपर और 2 टोन लाइट का कंसीलर लगाते हैं, ठीक है, ताकि पहले मार्क छुप जाए, मार्क छुपने के बाद उसको हाईलाइट करें। और काफी मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो पहले करेक्टर यूज करते हैं ऑरेंजिश येलो, उसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं और फिर 2 टोन लाइट यूज करते हैं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो मेरे लाइंस को फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एक ही बार मैं रिपीट करूंगी। काफी लोग ऐसे होते हैं जो पहले फाउंडेशन लगाते हैं, फिर येलोइश कलर का कंसीलर लगाते हैं सेम स्किन टोन का, फिर 2 टोन लाइट कंसीलर लगाते हैं। काफी मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो पहले करेक्टर लगाते हैं ऑरेंजिश येलो कलर का, फिर फाउंडेशन लगाते हैं और फिर 2 टोन का लाइट कलर लगाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है और ये दोनों डिफरेंस में मैंने आपको बताया कि कैसे कंसीलर यूज करने चाहिए। सो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपके पास अगेन कोई कंसीलर है जिसमें येलो अंडरटोन नहीं है तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज माय, जो मैंने आपको दिखाया था 2 टोन लाइटर स्किन टोन का जो कंसीलर है, अगर मुझे उसमें येलो थोड़ा सा ऐड करना है तो मुझे क्या करना है, आपको पता ही होगा मुझे क्या करना है। इसमें मुझे थोड़ा सा येलो अंडरटोन मिक्स करना है। सो आई विल टेक दिस, अगर मेरे पास ऐसा कंसीलर नहीं है तो मैं थोड़ा सा लूंगी, लेने के बाद ये येलो अंडरटोन लेने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी इस तरीके से। I'm mixing this and you can see my concealer become yellowish, मेरा कंसीलर येलोइश हो चुका है, ठीक है। मुझे और डार्क करना है तो मैं और ज़्यादा उसमें वो ब्राउन कलर मिक्स करूँगी येलोइश, बट मेरा कंसीलर डार्क हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से आप कलर को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सो ये कंसीलर मुझे मेरे मार्क्स को हाइड करवाएगा और ये कंसीलर मेरे स्किन टोन से 2 टोन लाइटर कलर है, ठीक है। अब आप सही से समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो 2 से 3 बार ये वीडियो को देखना, क्योंकि ये बहुत
इसके लिए बहुत आपको सोचना पड़ेगा। काफ़ी लोग समझने के बाद भी ये कर नहीं पाएंगे। सो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली स्टडी करना ज़रूरी है। See, makeup is all about science, makeup is all about chemistry, makeup is all about art, it is all about painting, it's all about mixing the colors. और इसीलिए डे 1 से कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पास प्रोडक्ट बहुत कम है, क्योंकि अगर आपको मिक्स एंड मैच आता है, अगर आपको ये पता है कि एक में से दूसरा चीज़ कैसे निकालनी है, कैसे बनानी है, तो आपको ऑलवेज ऐसे लगता है कि आपको सब कुछ आता है, और वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको बहुत आगे लेकर जाता है। ठीक है, सो ये मैंने आपको कंसीलर के बारे में बता दिया है। रिमेंबर वन थिंग, you cannot use such type of a palette in any of your foundations, concealers and correctors, because ये जो कलर्स हैं वो डायरेक्ट कलर्स हैं, इसमें मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सो आप लगाएंगे, उसके बाद उस फाउंडेशन की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। सो बेटर आप ऐसे कोई भी कलर्स आप डायरेक्टली फाउंडेशंस में, कंसीलर्स में, करेक्टर्स में ना यूज़ करें, क्योंकि उससे आपकी फाउंडेशन कंसीलर की पूरा टेक्सचर चेंज हो सकता है, और वो क्लाइंट के ऊपर लगाने के बाद हो सकता है कि उनका मेकअप 2, 3, 4 घंटे के बाद निकलना शुरू हो जाए। सो ये याद रखिए कि दिस यू कैन नॉट यूज ओके डायरेक्टली इन द फाउंडेशंस एंड ऑल। सो आपका जो भी कॉन्टोर शेड्स होते हैं, हाईलाइट ऑलवेज 1 टोन लाइट आपको नेचुरल इफेक्ट देगा, 2 टोन आपको कैमरा इफेक्ट देगा, 3 टोन आपको 3D इफेक्ट देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कंसीलर यूज करते हैं, समटाइम पीपल यूज 1 टोन लाइटर, समटाइम पीपल यूज 2 टोन लाइटर एंड समटाइम पीपल यूज 3 टोन लाइटर। ठीक है, सो अगर हम देखें कि हम प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए कि जब हमें कोई सामने से देखता है, या कोई अगर आप मुझे फिलहाल कैमरा से देख रहे हो, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे सामने से भी देख रहे हैं। सो सामने से भी अगर वो देखते हैं तो मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज हमारे क्लाइंट्स को, हमारे ब्राइड्स को जनरली पीपल सी लाइक दिस, फेस टू फेस देखते हैं। सो यू हैव टू आइडियली यूज 1 टोन लाइटर हाईलाइटर, मतलब 1 टोन लाइट कलर का कंसीलर आपको यूज करना है एज अ हाईलाइटिंग, मतलब टेम्पल ऑफ फॉरहेड, ब्रिज ऑफ नोज, आंखों के नीचे, उसके बाद क्यूपिड बो एंड चिन एरिया पे। कभी कभी आप 2 टोन लाइट यूज कर सकते हो कैमरा इफेक्ट में, बिकॉज कभी कभी मॉडल्स को वगैरह आप 2 टोन लाइट भी यूज कर सकते हैं, बट जब 3D इफेक्ट्स देने हैं तभी हम 3 टोन लाइट करते हैं, जो एक्चुअली हमारे लिए बिल्कुल भी एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम ये नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बहुत ही ज़्यादा बॉडी मॉडल मेकअप होते हैं, या बहुत ही ज़्यादा ऐसे मेकअप्स होते हैं जिसमें लाइक शार्प कॉन्टोरिंग चाहिए, तो ही आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जनरली 1 टोन एंड 2 टोन लाइट कलर के कंसीलर्स ही हमें यूज़ करने चाहिए। सो ये बहुत ध्यान से समझना। कॉन्टोर के लिए आपको नेचुरल ब्राउन, ओके, मीडियम ब्राउन एंड चॉकलेट ब्राउन। यहाँ पे भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। I have here 3 colors. Here I have 3 colors. Okay, so one is this very dark color, second is medium, and third is light. So we have this proper, please check. So we have here 3 colors. ये 3 कलर हमारे पास हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाऊंगी in my hands only. I'll just apply like this. Okay. ये 3 कलर मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, ये 3 कलर।
सो ये है हमारा नेचुरल ब्राउन, दिस इज मीडियम ब्राउन और ये है चॉकलेट ब्राउन। सो हम अगर हमारे इंडिया की बात करते हैं या इंडिया में हम ये बात करेंगे कि हमें बहुत ही नेचुरल कलर का कॉन्टोर जो बहुत ही नेचुरल लगे, ऐसे लगे ही नहीं कि कॉन्टोर किया है, ऐसे लगे कि आपने शेडिंग की है, सिर्फ हल्का सा शेड्स आना चाहिए, बहुत ही नेचुरल, जो जनरली सेलिब्रिटीज प्रेफर करते हैं। तो आपको ऑलवेज नेचुरल ब्राउन में ही जाना है। अगर आपको थोड़ा सा दिखाना है कि हाँ शार्प कॉन्टोर है तो आप मीडियम ब्राउन जाइए, बट इतना डार्क कलर का कॉन्टोर भले आप ब्लेंड भी क्यों ना कर लें लेकिन उसके बाद भी वो आपको डार्क ही लगता है। सी आई एम ब्लेंडिंग इट बट स्टिल इट इज लुकिंग डार्क, देन आई एम ब्लेंडिंग दिस, it is giving me little medium contour, and when I am blending this it is giving me only and only shading, ठीक है, सिर्फ शेडिंग मुझे दे रहा है। सो एक्चुअली आइडियली यू हैव टू प्रेफर दिस, क्योंकि किसी को भी फेस के ऊपर डार्क लाइंस नहीं चाहिए होते हैं, दे वांट द शेडिंग्स ओनली। सेकेंड आप ये ले सकते हो, बट थर्ड आप कभी भी मत जाइए बिकॉज दिस इज नॉट फॉर इंडियन स्किन टोन, दिस इज नॉट फॉर सोसाइटी लुक, इट इज मतलब प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। सेलिब्रिटीज में तो जनरली हम कभी कभी कॉन्टोर भी बहुत ज्यादा वेट वेब से ना नहीं यूज करते हैं, वी जनरली यूज ओनली ब्रॉन्जर्स या ऐसे ही लाइट कलर यूज करते हैं जिससे शेडिंग आ जाती है। समटाइम्स वी यूज यू नो ब्लश आल्सो। सो दिस इज द थ्री थिंग, आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा दैट हाउ इट वर्क्स। दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए आप क्या करते हैं, क्योंकि दिस इज इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको पहले समझना होगा कि आप कौन से लेवल पे हैं, आप कैसा कलर यूज करते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है। काफी लोगों को ऐसे होता है कि अरे कॉन्टोरिंग दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, पर दिखानी भी तो नहीं है, हमें सटल और नेचुरली रखना है। सो आपको आपके पास ऑलवेज इस तरीके के एक पैलेट रखनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कोई पैलेट है तो आप इसमें बहुत सारे कलर के साथ प्ले कर सकते हैं। आपके पास लाइट डार्क, डार्क लाइट, मीडियम, कोई भी शेड है, क्योंकि ये वाला जो पैलेट है दिस इज HD मतलब HD पैलेट है ये। सो ये आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, दैट इज रियली सॉरी ओके। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ मैजिक। काफी लोग कहते हैं, मुझे यहाँ पे मैसेजेस भी आते हैं कि मैम नॉर्मल फाउंडेशन को क्या हम HD फाउंडेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि नॉर्मल फाउंडेशन को हम 100% HD फाउंडेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट हम उनको सेमी HD फाउंडेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दैट आई रियली वांट टू शो यू। सो हियर आई विल टेक मैं कोई भी फाउंडेशन लेती हूँ जो थोड़ा थिक हो। Sorry guys, I don't have crayon with me. I never use crayons, but I'll here will use this. Yeah, this is a Huda Beauty cream stick है, ध्यान से देखिएगा। Can you come and hold this? No. This is Huda Beauty का stick है जो क्रीम फॉर्म में है। This is not purely HD one. तो मैंने ये लिया यहाँ पे। आफ्टर टेकिंग दिस, अब इसका जो टेक्सचर है फिलहाल उसको हम क्या करेंगे, वी हैव देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ परफेक्ट बट दिस इज अ बिजुगुड़ा मेकओवर्स मैजिक ड्रॉप जिसमें सिलिकॉन ऑयल है। दिस इज अ सिलिकॉन ऑयल। सो हम क्या करते हैं जनरली, वी जस्ट ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ सिलिकॉन ऑयल एंड देन वी हैव टू मिक्स इट। अब इससे क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल फाउंडेशन है उसका टेक्सचर चेंज होने लगेगा और वो ऑलमोस्ट लिक्विड फाउंडेशन जैसा हो जाएगा। गाइस जनरली आई प्रेफर माय फिंगर्स ओनली, बट आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं जनरली फिंगर से मिक्स करती हूँ तो बहुत ही स्मूथ एंड इजी मिक्स हो जाता है। सो इस तरीके से अब इसका टेक्सचर चेंज हो चुका है। सेकेंड, इसमें सिलिकॉन ऑयल ऐड हो चुका है। थर्ड, इसके पार्टिकल्स थोड़े से थिन हो चुके हैं, ठीक है, बट कवरेज एज इट इज है। देखिए आप कुछ भी ऐड करें लेकिन अगर आपके फाउंडेशन का कवरेज चेंज हो गया तो वो प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है। तो ये कवरेज को एज इट इज रखता है। इतना सब होने के बाद अब क्या होगा कि ये जो फाउंडेशन है
वो सेमी एचडी बन चुका है। दिस इज अ सेमी एचडी फाउंडेशन हम बोल सकते हैं, ना ही प्योरली एचडी। कोई भी फाउंडेशन को कोई ऑयल डाल के, सिलिकॉन ऑयल डाल के भी आप पूरा एचडी नहीं कर सकते, बट यस आपने इसका टेक्सचर चेंज कर दिया, आपने इसकी स्मूथनेस बढ़ा दी, आपने इसमें सिलिकॉन ऐड कर दिया, एंड इसके वजह से कैन यू सी दिस गाइस, कोई भी क्रीम फाउंडेशन इतना स्मूथली ब्लेंड नहीं होगा जितना ये अभी फिलहाल स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। सिर्फ मुझे लेना है एंड अप्लाई करना है, एंड इट्स जस्ट डन। और यही मैं अगर डायरेक्टली स्टिक से अप्लाई करूंगी, can I have one more brush? So it will give me like, see this guys, this stick से डायरेक्टली स्मूथ नहीं हो रहा है, दिस इज डायरेक्टली स्मूथ हो गया क्योंकि उसका टेक्सचर चेंज हो गया। एंड फिर अगर आप ब्लेंड भी करते हो उसको तो इट विल गिव यू वेरी क्विक ब्लेंडिंग, दैट्स ऑल। बहुत ही क्विक एंड थिन ब्लेंडिंग आपको देता है। यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट अगेन गाइज आई एम टेलिंग यू कि ये आपको कभी भी 100% एचडी फाउंडेशन नहीं बनाता है। इट विल गिव यू ओनली सेमी एचडी फाउंडेशन का आपको इफेक्ट आ सकता है, बट यस आपके कोई भी क्रीम फाउंडेशन के टेक्सचर को हम चेंज कर सकते हैं विद द सिलिकॉन ऑयल। करेक्टर्स, देयर इज ऑलवेज टू वे। आपको आइदर ऑरेंज और येलो को मिक्स करना है और बर्न्ड ऑरेंजिश कलर बनाना है, या पहले आपको ऑरेंज लगाना है उसके ऊपर येलो लगाना है तो आपका वो कलर बनेगा। इट इज सो सिंपल। यहाँ पे जो नए हैं उनको सिर्फ एक बार मैं यहाँ पे रफली बता देती हूँ फटाफट कि हमारे पास जब भी कोई मार्क छुपाना होता है, जब भी हमें कोई मार्क छुपाना है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऑरेंज लेना है। यहाँ पे हमने ऑरेंज लगाया। ऑरेंज लगाने के बाद जैसे अंडर आइज है, ओपन पोर्स हैं, आपके पिगमेंट्स हैं, टू टोन्स है, सब कुछ है, वो ऑरेंज लगाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे येलो, और हमें वो येलो के ऊपर, ऑरेंज के ऊपर ये येलो लगाना है ताकि आपका ऑरेंज न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, एक तरीका ये है। सेकंड टेक्निक ये है कि आप इन दोनों को मिक्स करें। सो समझो आपने ये थोड़ा ऑरेंज लिया आपके पैलेट पे और थोड़ा सा येलो लिया और इन दोनों को आपने मिक्स किया, इस तरीके से आपने मिक्स किया। So again I am telling you, हमने इन दोनों को मिक्स किया तो फिर भी सेम शेड बनता है। So आप दो वे से कर सकते हैं, आप ऑलवेज टू वे से कर सकते हैं। इट कैन बी आइदर आप पहले ऑरेंज लगाएं उसके ऊपर येलो लगाएं, या फिर आप ऑरेंज एंड येलो को मिक्स करके डायरेक्टली एक साथ भी लगा सकते हैं। सो करेक्टर आपको ऑलवेज दो तरीके से लगाना है, आइदर दोनों को मिक्स करके बनाइए या पहले ऑरेंज लगा दीजिए उसके ऊपर येलो लगाएंगे फिर भी सेम इफेक्ट आएगा, और फिर उसके ऊपर आपको फाउंडेशन लगाना है। आपके कोई भी मार्क्स होंगे, कोई भी डार्क्स होंगे, एनीथिंग इन योर लाइफ, कोई भी प्रॉब्लम्स है। आज मैंने जो एसिड अटैक का वीडियो डाला है आप जरा देख लीजिए, और उस वीडियो में हमने जो प्रोडक्ट यूज किया है, दिस इज मतलब यही कंसेप्ट को नजर में रखते हुए हमने जो प्रोडक्ट बनाया था, विच इज लाइक येलो एंड ऑरेंज मिक्स। दिस इज द बीजलगढ़ा मेकओवर्स ऑल इन वन करेक्टर, जिसमें हमने येलो एंड ऑरेंज को मिक्स कर दिया है विथ हाई पिगमेंट्स। सो आप कोई भी आपके फेस पे प्रॉब्लम है, आपको व्हाइट पैचेस है, आपकी स्किन बर्न हो गई है, आपको अंडर आइज है, आपको बर्थ मार्क है, एनीथिंग इट इज देयर, आपको सिर्फ ये लगाना है और उसके बाद फाउंडेशन लगाना है और आपके सारे मार्क्स हाइड हो जाते हैं। तो ये यही थियरी पे काम करता है, विच इज अ बीजलगढ़ा मेकओवर्स ऑल इन वन करेक्टर। आज के वीडियो में जो हमने करेक्टर यूज किया है ध्यान से देखना, विच इज द सेम बीजलगढ़ा मेकओवर्स करेक्टर, और उससे मैंने पूरे एसिड अटैक विक्टिम की स्किन को करेक्ट किया हुआ है, विच इज लाइक यू कैन सी दैट प्रॉपरली। अब जो प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, HD प्रोडक्ट्स, HD फाउंडेशंस एंड एवरीथिंग, दैट एवरीथिंग वी विल गिव यू इन डिटेल हाउ इट विल बी। बट फिलहाल आई होप यू नो दिस थियरी सेशन विल बी ग्रेट फॉर यू, बिकॉज इसमें हमने सब कुछ कवर किया है, like how to mix and match colors and everything. So thank you so much for that.